आगामी 5 वर्षांमध्ये सुवर्ण भारताचा मजबूत पाया रचला जाईल अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत दिली। देशाला नव्या उंचीवर नेण्याचा तसंच मध्यम आणि गरीब वर्गाला अधिक सशक्त करण्याचा संकल्प पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या 6व्या दिवशी पंतप्रधान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभार प्रस्तावाला उत्तर देत होते। राज्यसभेत आज हा प्रस्ताव मंजूर झाला। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। गेली 10 वर्ष नीती आणि निर्माणाची होती। सामाजिक न्यायालय या 10 वर्षांमध्ये मोदी कवच मिळालं आहे असं त्यांनी सांगितलं। गरिबीतून मुक्त झालेल्यांना यापुढेही सवलतीत औषधं, मोफत अन्नधान्य देतच राहणार असंही त्यांनी सांगितलं। बाहर निकलना जितना जरूरी है उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है मैं उस दुनिया जीत करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, कारण राज्यांचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास असल्याचं आम्ही मानतो असं पंतप्रधान म्हणाले। निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारवर टीका करणाऱ्यांनी आकडेवारी पाहावी। आज बहुतांश कंपन्या विक्रमी परतावा देत आहेत। 2014 साली 234 पीएसयू होत्या, त्याची संख्या आज 254 वर पोहोचल्याचं ते म्हणाले। वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। काँग्रेसची घराणेशाही, अपप्रचार आणि फुटीरतावादी राजकारणावर पंतप्रधानांनी जोरदार प्रहार केला। काँग्रेसनं लोकशाहीची गळचेपी केली, देशातल्या वर्तमानपत्रांना टाळं लावण्याचा प्रयत्न केला अशी टीका पंतप्रधानांनी केली। काँग्रेस मूलतः आरक्षणाची विरोधक असल्याचं सांगत आपल्याला कोणतंही आरक्षण पसंत नसल्याचं पंडित नेहरूंचं पत्र पंतप्रधानांनी वाचून दाखवलं। काँग्रेसनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांऐवजी आपल्याच कुटुंबियांना भारतरत्न दिलं असं ते म्हणाले। मेरे पास प्रमाण, नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय
सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते, आज यहां पर पहुंचते। काँग्रेस पक्षानं देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत अफवा पसरवल्या. सरकारच्या प्रगतीशील अभियानांचा काँग्रेसनं कायम अपप्रचार केला, असं ते म्हणाले. काँग्रेसनं देशाची मोठी भूमी शत्रूच्या हवाले केली, स्वातंत्र्यानंतरही गुलामीची मानसिकता राबवली, असे आरोप त्यांनी केले. कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था? मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था. अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था. ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा?